नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्लीपिंग ब्यूटी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। लूसी एक युवा छात्रा है जिसे आवास और पैसे की समस्या है और वह अपना खर्च चलाने के लिए कई नौकरियां करती है। कक्षा के बाद लूसी एक मेडिकल रिसर्च जांच निकल लेती है और फिर एक कैफे में जाती है जहां वह वेट्रेस के रूप में काम करती है। शाम को वह एक बार में आराम कर रही होती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसने उसमें रुचि दिखाई है। दोनों महिलाएं अवैध पदार्थों का सेवन करती है और फिर एक मेज पर पुरुषों के साथ बैठ जाती है। वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आकर्षक लूसी के साथ रात कौन बिताएगा, इसलिए वह सुझाव देती है कि वे लॉटरी निकाले। वृद्ध व्यक्ति जीत जाता है, लेकिन लड़की यह नहीं बताती कि उनकी अंतरंगता कितनी जल्दी होगी। कुछ और बार सिक्का उछालने के बाद भाग्यशाली अजनबी को लूसी के साथ रात बिताने का अवसर मिलता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। सुबह लड़की घर लौटती है। उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए लूसी को काम करना पड़ता है और बाथरूम में टाइलें साफ करनी पड़ती है। उसके पड़ोसियों के साथ उसका रिश्ता बहुत खराब है और वह अकेले रहने का सपना देखती है। जल्द ही उसे एक ऑफिस में दूसरी पार्ट टाइम नौकरी मिल जाती है और वह कागजी काम करना शुरू कर देती है। माँ अपनी बेटी को फोन करती है और लूसी की जिंदगी आसान बनाने के लिए पैसे ट्रांसफर करने की पेशकश करती है। काम के बाद उसकी मुलाकात एक दोस्त से होती है जो हाल ही में नशे की लत से उबरी है। वह बर्डमैन की देखभाल करती है, उसके लिए खाने पीने का सामान लाती है। उसके पास अभी भी जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, इसलिए लूसी छात्र अखबार में छपे विज्ञापन का जवाब देती है। साक्षात्कार के दौरान क्लारा उसे नई नौकरी के बारे में बताती है, लेकिन पहले पूछती है कि क्या उसकी कोई बुरी आदत है। वह यह भी जानना चाहती है कि क्या लूसी कोई दवा लेती है और क्या उसे किसी दवा से एलर्जी है। क्लारा ने सुझाव दिया कि लूसी एक निजी क्लीन क्लब में वेट्रेस के रूप में काम करे जहां वे ग्राहकों को उनके अंडरवियर में खाना परोसते हैं। लूसी को करियर में उन्नति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे इस नौकरी को बहुत सारा पैसा कमाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए जिसे वह अपनी पढ़ाई और विभिन्न इच्छाओं पर खर्च कर सकती है। साक्षात्कार और गहन जांच के बाद लूसी कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के लिए जाती है और पुनः बर्डमैन से मिलने जाती है। वह व्यक्ति घर से बहुत कम बाहर निकलता है तथा विषाणु के कारण भयंकर अवसाद में है। लूसी ही एकमात्र है जो उसे जीवन के इस कठिन दौर से निपटने में मदद करती है और वह न केवल उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है बल्कि वह लड़की भी बन जाती है जिससे वह प्यार करता है। शाम को क्लारा का सहायक थॉमस लूसी को बुलाता है और एक मीटिंग तय करता है। वह तुरंत उस आदमी से मिलती है और एक क्लीन क्लब में जाती है जहाँ वह और अधोवस्त्र पहने अन्य लड़कियां धनी वृद्ध पुरुषों की सेवा करती है। किसी समय आगंतुकों में से एक ने युवा और आकर्षक लूसी के पैर को पकड़कर उसके साथ मजाक करने का फैसला किया। लड़की एक महंगे पेय से एक डिकेंटर तोड़ देती है, लेकिन क्लब प्रशासक उस पर चलाता नहीं है और उसे पार्टी के लिए वेतन देता है। जब लूसी घर लौटती है तो वह आसानी से मिले पैसों को गिनती है और उनमें से एक नोट को जला देती है और पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। अगली सुबह वह कार्यालय जाती है और उसे ज्यादा तनाव नहीं होता क्योंकि उसे एक संभ्रांत क्लब में वेट्रेस की नौकरी की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। शाम को लूसी अपनी नई नौकरी पर लौट आती है और फिर बार में जाकर पहले व्यक्ति के साथ रात बिताती है। सुबह वह बर्डमैन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे प्यार करता है। न केवल उसके मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं हैं, बल्कि वह उससे शादी करने के लिए भी तैयार है क्योंकि लूसी ही उसके पास एकमात्र है। थोड़ी देर बाद उसे थॉमस का फोन आता है जो उसे ज्यादा आकर्षक नौकरी की पेशकश करता है। लड़की एक ग्रामीण विला में जाती है और वहाँ एक अन्य खूबसूरत महिला को देखती है जो अपनी कार तक बड़ी मुश्किल से चल पाती है। उसके बाद वह क्लारा से मिलती है। महिला उसे नहाने के लिए आमंत्रित करती है और पूछती है कि लूसी कैसा महसूस कर रही है। यहाँ उसे एक मजबूत नींद की गोली के प्रभाव में सोना पड़ता है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। साथ ही लड़की को अपनी इज्जत की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में प्रवेश पर प्रतिबंध है। लूसी सभी नियमों का पालन करती है और किसी भी चीज से नहीं डरती है, इसलिए वह नींद की गोलियों के साथ चाय पीती है और नग्न होकर बिस्तर पर जाती है। जल्द ही क्लारा स्लीपिंग ब्यूटी के साथ कमरे में आती है अपने पहले ग्राहक को साथ लेकर। बुजुर्ग व्यक्ति उदास महसूस करता है क्योंकि उसका जीवन उज्जवल घटनाओं से भरा था, लेकिन अब वे दूर अतीत में चले गए हैं और वह मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से टूट चुका है। बुजुर्ग क्लब सदस्य के लिए एकमात्र खुशी एक युवा और सुंदर लड़की के साथ बिस्तर पर कुछ घंटे बिताने का अवसर है। क्लारा के जाते ही वह कपड़े उतारकर लूसी के साथ बिस्तर पर चला जाता है और स्लीपिंग ब्यूटी की बाहों में सो जाता है। कुछ घंटों बाद लड़की घर लौटती है और अपने पड़ोसियों से फिर से झगड़ती है। वे लूसी से तंग आ चुके हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसे उसे 2 और सप्ताह यहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है। वह इस सब को बर्दाश्त करने का इरादा नहीं रखती और एक रियल एस्टेट एजेंसी के पास चली जाती है। पेनोरमिक खिड़कियों वाला एक महंगा अपार्टमेंट किराए पर लेना। रात में वह सो नहीं पाती क्योंकि वह काम से थकी हुई होती है और ऊर्जा से भरी होती है। थॉमस कई सप्ताह से संपर्क में नहीं है और लूसी खुद उसे फोन करके एक विशिष्ट क्लब के बुजुर्ग प्रतिनिधि के साथ अतिरिक्त डेट के लिए पूछती है। नया मकान किराए पर लेना सस्ता नहीं है, इसलिए वह कार्यालय में काम करने वापस जाती है और अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए जांच निकल जाती है। कुछ दिनों बाद
क्लारा के सहायक ने लूसी को फोन किया और बताया कि वह उसका इंतजार कर रहा है। सोई हुई सुंदरी बिस्तर पर दूसरे ग्राहक का इंतजार कर रही है। वह कम बहादुर है और उसके साथ जो चाहे करता है। आदमी को खुद एहसास होता है कि लड़की असहाय है और वह उसके साथ नीच व्यवहार करता है। उसके शरीर को सिगरेट से जलाता है। सिगरेट कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और यह केवल बुजुर्ग आदमी को परेशान करता है जो लूसी से बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होता है। अगले दिन वह क्लास के दौरान ही यूनिवर्सिटी से भाग जाती है क्योंकि उसे बर्डमैन का फोन आया था। उस आदमी को तबीयत खराब लग रही थी और उसने दर्द से राहत पाने के लिए गोलियों का ओवरडोज ले लिया। लूसी अपने दोस्त की देखभाल करती है और उसके साथ बिस्तर पर जाती है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाता है। कुछ दिनों बाद अंतिम संस्कार के समय वह अपने पूर्व प्रेमी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता। वह व्यक्ति लगातार प्रयास करने वाली लूसी को अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसके पास कोई और है और उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। कुछ क्लाइंट मिलने के बाद लड़की ऑफिस में अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ देती है और होम अप्लायंस स्टोर से एक छिपा हुआ छोटा वीडियो कैमरा खरीदती है। वह क्लास के दौरान उसका परीक्षण करती है और घर लौट आती है। घर लौटते समय लूसी एक महिला को रेलगाड़ी के डिब्बे में सोते हुए देखती है और समझती है कि वह कितनी असुरक्षित है। वह भी देहाती विला में ऐसा ही महसूस करती है और जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ समय बाद कैफे में अपनी पार्टी के बाद लूसी एक सहकर्मी के सुझाव पर सहमत हो जाती है कि वह आराम करने और कुछ मौजमस्ती करने के लिए एक खुशमिजाज गोली ले। यह जोड़ा रात को तैराकी के लिए जाता है और खूब मौजमस्ती करता है। सुबह लड़की अपने अपार्टमेंट में बारटेंडर के साथ बिस्तर पर एक फोन कॉल के साथ जागती है। थॉमस का कहना है कि वह पहले ही आ चुका है और उसके किसी अन्य ग्राहक से मिलने के लिए उसके देहाती घर जाने का इंतजार कर रहा है। जल्दी से तैयार होकर वह ड्राइवर से मिलती है और क्लारा के घर जाती है। रास्ते में उसे बहुत ज्यादा उल्टी सी महसूस होती है। लूसी लगातार उल्टी कर रही है जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है और देरी करनी पड़ती है। क्लारा चिंतित है और सड़क पर लड़की से मिलती है। वह देखती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सुझाव देती है कि वह नींद की गोलियों वाली चाय पीने से पहले नहा ले। क्लारा पूछती है कि क्या लूसी ठीक है, लेकिन वह महिला को धोखा देती है और कहती है कि वह ठीक महसूस कर रही है। वह यह भी जानना चाहती है कि जब वह सोती है तो वे उसके साथ क्या करते हैं। क्लारा यह नहीं बताने जा रही है कि ग्राहकों को यह जानकारी गुप्त रखनी चाहिए क्योंकि इससे विशिष्ट क्लब की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है तथा ब्लैकमेल का खतरा बढ़ सकता है। लूसी बेडरूम में जाकर सो जाती है। अकेले होते ही वह अपने मुंह में छिपा कैमरा निकालती है और बिस्तर के सामने रख देती है। क्लाइंट और क्लारा करीब आ रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर पर वापस चली जाती है और सो जाती है। एक मिनट बाद वही बुआ आदमी जो लूसी का पहला क्लाइंट था कमरे में दिखाई देता है। वह क्लारा से चाय बनाने के लिए कहता है जिसमें नींद की गोलियों की 4 गुना खुराक हो क्योंकि वह थका हुआ है। थोड़ी देर बाद क्लारा कमरे में लौटती है, खिड़कियां खोलती है और बुआए आदमी की जांच करती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह मर चुका है, वह लड़की को जगाने और उसे ग्राहक दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे डरने की कोई बात नहीं है और वह उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी। यह देखते हुए कि लड़की बीमार है और मौत के कगार पर है, महिला CPR करती है और लूसी को पुनर्जीवित करती है। स्लीपिंग ब्यूटी अपने बगल में एक आदमी को देखती है जो हमेशा के लिए सो गया है और वह भयभीत हो जाती है। लूसी पागलों की तरह चिल्लाती है। उसे एहसास होता है कि मौत उसके साथ साथ चल रही है। अब यह उसके साथ न केवल उसके जागते जीवन में बल्कि उसके सपनों में भी होता है। यह हमारे वीडियो का अंत है। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, टिप्पणियां लिखें और इसे लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।